आरके ने 29 साल की कम उम्र में बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर ली है और मुझे लगता है ये सफलता उनसे संभाले नहीं संभल रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अब एक झटका देना जरूरी है। तो चलिए हम आपको उस लड़की की झलक दिखाते हैं जिसने आरके को ये झटका दिया। वही मिस मलिक जिन्होंने आरके के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये बताइए मौका है वारदात पर आपने क्या क्या देखा? क्या आप जाकर पर्सनली आरके से मिली हैं? क्या उनकी तरफ से अपर को दबाव है? कोई बातचीत हुई है आपकी उनसे? उन्होंने बैठकर इस मामले को सुलझाने की बात की है। दिलीप की एक्टिंग नहीं आती, मुंह उठाकर चले आते हैं। ना अकल, ना शक्ल, ना स्टाइल, ना कोई क्लास। चीफ ये वही लड़की है कायनात के ऑडिशन के लिए आई थी, हीरोइन के रोल के लिए। चीफ इसको मैंने धक्के मार के निकाल दिया था। चीफ उसी के खून से निकाल गई। चीफ मैं गिर जाऊंगा। चीफ बेकार का रायता फैलाया हुआ है इसने। चीफ मैं गिर जाऊंगा, ये बंद करो ना प्लीज। मैं गिर जाऊंगा सर। ज्यादा अफलातून बनने की जरूरत नहीं, जो काम होता है वही करिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए, अब इस मैटर को मैं हैंडल करूंगा। मैं देखो ना एक आसान रास्ता बताती हूँ, ठीक है? हम लोग जाते हैं आरके के पास, वहां जाके माफी मांगते हैं और उसके बाद जाते हैं पुलिस स्टेशन और केस वापस लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ ये ही ठीक रहेगा। चल। ये तुम लोगों को हो क्या गया है? इस वक्त पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? माँ समझो माँ। आरके ने ये न्यूज़ अगर चैनल पे देख ली और मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले लिया, हमें कुछ करना होगा माँ, कुछ करना होगा। चलो माँ चल। आप लोगों का जाके क्या फायदा होगा? रिपोर्ट तो मैंने लिखवाई है ना। एग्जैक्टली। तो तू भी तो साथ में चल रही है। चल। मैं नहीं चल रही। एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हो और तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं कार वाले को सजा दिलवा कर रहूंगी। अरे ग्लिसरीन, बेकार की बात मत कर। तुझे मेरे सपनों की, मेरे ड्रीम्स की कोई परवाह नहीं है क्या? एक सेकंड जा रही है तो? एक सेकंड। तू शांति रख मेरी माँ, और तू मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे नहीं लगता कि तेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा अगर तेरी वजह से तेरी बहन के करियर पे ताला लग जाए? पर रोमा, दीदू का करियर कहाँ से बीच में आ गया? मैं कल मीडिया को बता दूंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और फिर आरके को पता चल जाएगा कि जिसने ये रिपोर्ट की है वो मेरी सगी बहन है। और ऐसी सगी बहन जिसने एक केस के खातिर अपनी सगी बहन के करियर की वाट लगा दी। और जो मुकुंद के साथ हुआ वो यार, वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो तो तुम्हें दिखता नहीं है। अरे मुकुंद। आजकल ना तेरा झुकाव मुकुंद की तरफ ज्यादा है। मुकुंद तेरा अपना है और हम सब पराए। रोमा, ये बेकार की बातें मत कर। जब तक तुम लोगों को ये नहीं पता था कि केस आरके के खिलाफ है, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ये पता चला कि वो गाड़ी आरके की थी, तब सबको एतराज है। क्यों? तुझे पता प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम आरके नहीं है, इसकी प्रॉब्लम मुकुंद है। ना ही मेरी प्रॉब्लम मुकुंद है और ना ही मेरी प्रॉब्लम आरके। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कोई कानून के ऊपर नहीं हो सकता, फिर चाहे वो तुम्हारा सुपरस्टार आरके भी क्यों ना हो। मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। हमने आपके दिल में रहने से इनकार क्या किया? आपने हमें
जेल में बंद करवा दिया। आपसे ना सही, हमें आपकी मोहब्बत से मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। काटेज, पांडु दरवाजा खोल। क्या शॉट दिया आरके सर? बस 2 शॉट और है, उसके बाद पैकअप सर। अच्छा, उसके बाद क्या है? चीफ, मैंने सब पता कर लिया है। 2 बहनें हैं, तृष्णा मलिक और मधुबाला मलिक। दोनों बहनें हैं। ये यहीं रहते हैं, दादा साहब पालके नगर, जहाँ पे अपने फिल्मों के लोग रहते हैं। इसमें से जो बड़ी बहन है ना, तृष्णा मलिक, वो आई थी कायनात की हीरोइन का ऑडिशन देने। हमने रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो छोटी बहन है ना, मधुबाला मलिक, ये हमसे खुन्नस निकाल रही है केस डालकर। दीदी, हम आरके से आरके की बात मत कर, डिस्कशन बहुत हो चुका। मुझे साफ साफ पता तेरा फाइनल डिसीजन क्या है। फाइनल डिसीजन ये है कि मैं केस वापस नहीं ले, लेकिन कल सवेरे जाकर मैं दीदू, हीरोइन दीदू, कृष्णा, कृष्णा, क्या कर रही है तू? कृष्णा, रोक रही थी। कृष्णा, तू, कृष्णा देख मेरी बात सुन। कृष्णा, तुझे हो क्या गया है? मधु, इसे रोक ना। दीदू, ये कृष्णा, कृष्णा मेरी बात सुन। कृष्णा, दीदू, ये तू क्या कर रही है? तुझे हो क्या गया है? स्टॉप इट। कृष्णा, संभाल अपने आप को। कृष्णा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा, संभाल अपने आप को। कृष्णा, नहीं। दीदू, ये कैसा? क्या हो गया है तुझे? कृष्णा, कृष्णा मेरी बात सुन। नहीं कृष्णा, हट जाओ, मत रोको मुझे। कृष्णा, कृष्णा तुझे क्या हो गया है? कृष्णा, दीदी, कृष्णा दीदू पागल हो गई है। क्या हो गया है तुझे? कृष्णा, मैं दीदू, रोमा तो चुप क्यों है? रोक ना इसे। कृष्णा, दीदू सभी क्या पागलपन है? देख कृष्णा, गुस्से में तो अपना ही नुकसान कर रही है। मेरा जितना नुकसान होना था वो हो चुका। कुछ नुकसान मेरा ऊपर वाले ने किया, कुछ मेरे अपनों ने। दोनों बहनों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, ये बात है। तो बड़ी बहन हीरोइन बनना चाहती है, इसलिए मीडिया के सामने फोटो क्लिक करवा रही है। और ये छोटी बहन मधुबाला, ये क्या है? चीफ, मैं पता कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने प्रधान को फोन भी उस किया। प्रधान को बोल जो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो निकालो, खासकर उन मलिक सिस्टर्स के बारे में। घबरा मत, अपनी जान नहीं ले रही हूँ। वो तो तू पहले ही ले चुकी। कृष्णा, यार मेरी बात सुन। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? वही कर रही हूँ जो मुझे सारी जिंदगी करना है। दीदू, कृष्णा, कृष्णा क्या कर रही हो तुम? कृष्णा देख, संभाल अपने आप को। तेरी बेटी हमेशा आज के बाद संभली रहेगी माँ। हाँ हाँ वो सब ठीक है, पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये तू क्यों कर रही है? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे पूरी जिंदगी करना है। चूल्हा चक्की, यही करना है मुझे पूरी जिंदगी। दीदू, दीदू तेरा हाथ कट जाएगा। तू टेंशन मत ले, तूने मुझे दर्द की आदत डाल दी है। लग जाएगी तृष्णा। देख, मैंने कहा था
लग गया ना, बोला था ना ये निकलने को। कृष्णा, ये तो देख किसी, मुझे दर्द नहीं हो, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ मुझे। तुझे पता, तूने आज ये जो अपना फाइनल डिसीजन लिया है ना, तेरे उस फाइनल डिसीजन ने मेरे सपनों को फुल एंड फाइनल कर दिया है। तूने वहां से मांगा था ना मेरे लिए 1 साल मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, और आज तूने खुद मेरे सपनों पर खाक डाल दी। पर तू टेंशन मत ले, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। मैं एक महीने में मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। मैं सफाई, बर्तन, चूल्हा चौका, कपड़े धोना, सब सीख जाऊंगी मैं 1 महीने में। जैसे मैं अपने नसीब में एक माँ, एक बहन लिखवा के लाई हूं ना, वैसे ही मैं अपनी किस्मत में चूल्हा और चक्की भी लिखवा के लाई हूं। करूंगी मैं चूल्हा और चक्की, करूंगी। तो मैं क्या तूने जो करना था तो कर दिया। नहीं, तूने जो करना था किसी, तूने वो कर दिया, और उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मधुबाला। तूने जो उसका हाल करना था ना, वो तूने कर दिया। अब भगवान के खातिर उसको उसके हाल पे छोड़ दे। रूमा, तू क्यों तृष्णा की भाषा बोल रही है? दोनों हमारी बच्चियां हैं और दोनों गलत नहीं है। कभी कभी हालात गलत हो जाते और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें संभालें। देख पद्मिनी, वो तेरा नजरिया है, मेरे नजर में ये